और तेरी किस्मत बड़ी चंगी है हमारी। बेबे दोनों साथ ही मिल गए। क्या कर रहा है तू? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलत पड़ जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। वेट वेट वेट, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है। मैं कल जाके दे दूंगा सर। ओ तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएगी, मैंने सेटिंग कर दी है सर। निम्रत, ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड होगा। निम्रत, निम्रत कुछ बोलो। निम्रत, बोलोगी कुछ? निम्रत, अरे सुरेंद्र, जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा। 10 इधर ही बज गए। जा छती जाके गाड़ी में बैठ। रूपा, ओए रूपा, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज, ये कैसे चलेगा ऐसे? रूप, मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छती दीदी अंदर रख दो गाड़ी में, और तू भी रखो। वो मैडम जी बहुत ज्यादा खाना था और आज ना गुट्टू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता, मिट्टा किधर है? मैडम रख देता। ठीक है। सत श्री अकाल बेबे। अरे निम्रत, अरे डिम्पी, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया। मैडम जी कैसी हो आप? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई, सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे, सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहूं। दर्श भी ऑफिस चले जाते तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुल्ली कैसी है? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? और चांद कैसा है? 1 नंबर। जीजू नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निम्रत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ अच्छा मैडम जी, तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा चंगा, मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी, बेटे निकाल। ये अभी तक यही रह रहा है। अरे पुत्र, दूसरा किराया ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तो ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम करिए। दीदी, अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बड़ी, तूने डिजाइन की? ये ना, ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में। है
मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना है। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर विच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख तुझे पता है ना बेबी ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना, पढ़ाया लिखाया है। वो अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पापा सही होते तो दीदी क्या हुआ, जीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप जीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ जीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? बेबी क्या हुआ दीदी? बेबी बेबी कुछ नहीं, टॉपिक चेंज कर रहे थे और कुछ नहीं। दीदी ये सच में लगा मुझे। रवि भैया 2 समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निम्रत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे फिर अरे हो गया पैकेज, ले जा। अनमोल, अनमोल बेटा बाहर आ जा। अनमोल, आई एम योर हस्बैंड। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दर्श मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ये सब दोबारा मत करना, मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो सोचा है तुमने? हाँ तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया है ना ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी से कौन आ रहा है? सर चलिए सर। जसली सर सांसें चल रही हैं। फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ। आप लोगों ने चेक नहीं किया? मैडम जी चलिए हम लोग भी चलते, आइए। चल। ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलीन जी का मैनेजर। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है मुझे बताना। हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगजीत सबसे पहला सवाल ये है कि किलर आया कहाँ से? सर ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो।
हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फुट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल। अब बेटा अंकल नहीं, पापा बोल। बोल पापा। हेलो। सर, आप बहुत गहरी नींद में थे। इतना सब कुछ हो गया, आपने कुछ नहीं सुना? इतनी गहरी नींद में थे? हाँ सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कुछ बोला? कैसे है निमृत? दर्श भाई, वो डॉक्टर से बात हुई मेरी, कहते चांसेस बहुत कम है। और मेरा बच्चा? संभालो अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा था 7वें महीने में ट्रैवल मत करो। आप कौन है? निमृत मैडम के हस्बैंड। आपको क्या लगता है ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक है आप? सर वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी ना मैडम, हो सकता है वहां से किसी ने खुन्नस निकाली। किस बात की? वही कि वो औरत है ना, घर का काम नहीं करती, मर्दों को ऑर्डर देती रहती है, और वैसे भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर के दुश्मन तो होते ही हैं। अच्छा, ऐसा तो उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं कि उसके काम से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे भी उसके मायके आने का प्लान तो अचानक बना था, किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक रात में 9 से 10 के बीच में हुआ था। ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने की वजह से बचा पाना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी। और मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा? हमने ऑपरेट किया है, बेटा है, जिंदा है पर एनआईसीयू में है, पर क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब, मेरे नाते ने बचा लो तो सही। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हंच है, सारी फैमिली का ब्लड टेस्ट करो। हेलो, सिमरन कुकरेजा? हाँ जी बोल रही हूँ, बताइए। मैं पीएसआई जगदीश संधू बोल रहा हूँ। क्या आप निमृत अरोड़ा को जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, बताइए क्या हुआ। उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके फोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है तो रूटीन कॉल किया है। हाँ जी सर, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी निमृत से आखिरी बार बात कब हुई थी और उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा था? क्या वो कुछ परेशान लग रही थी? सर मैंने नहीं पता, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तो खुद अपनी ये बात सुनकर शॉक हूँ। वो ठीक तो है ना सर? वो नहीं रही। अगर कुछ याद आए तो मुझे इस नंबर पे वापस कॉल कीजिएगा या फिर चक्रौली पुलिस स्टेशन में आ जाइए। सर, निमृत के ऑफिस में बात की। परसों उसने एक रेड पड़वाई थी। कहाँ? अपने हस्बैंड दर्श अरोड़ा के ऑफिस में। अपने पति के ऑफिस में? दर्श एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है।
निम्रत ने अपने कलीग को टिप दी कि दर्श के पास काफ़ी कैश है जो वो म्यूनिसिपैलिटी में एज अ ब्राइब देने वाला है ताकि उसी कंपनी का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान पास हो सके। दर्श को फर्क तो पड़ा होगा, वाइफ ने ही लॉस करवा दिया। हाँ सर, हुआ तो है। दर्श का प्रमोशन होने वाला था वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, जिसे रोक दिया गया, साथ ही उसे टर्मिनेट कर दिया गया। जो प्रोजेक्ट था उसमें नुकसान तो हुआ ही, उसके 2 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ था, सब रोक दिया गया। और बिल्डर बलबीर सिंह। हेलो, अच्छा, सुन के बड़ा दुख हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्श को वापस से जॉब मिल जाएगी। परजाई जी ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। बुरे काम का बुरा फल ही होता है। ठीक है, सर। जावेद, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना यहाँ आने से। ये पैसे ले और 1 महीना दिखना मत शहर में। चल निकल। देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो साहब। सर प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूछताछ थोड़ी देर बाद नहीं कर सकते? नहीं सर, मैं भी चाहती हूँ ना कि दीदी के कातिल का जल्द से जल्द पता चले। आपको किसी पर शक है? मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। कौन इतना बेरहम हो सकता है सर? कल रात 9 बजे आपके घर के बाहर सीसीटीवी में एक आदमी को देखा गया। हमने एरिया में पूछताछ की तो कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। जरा आप देख के बताइए, आप जानते हैं। सर, ये तो पापा जी है। बाबा जी मैं की करा, मैनू तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई भी धंधा करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। बेटा कहां से लाऊं? इस औरत की कोख तो सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है। ठीक है बाबा जी, मैं कल ही आऊंगा। चल पुत्र, चल छेती चल तो। उसके बाद बेबे हमें अमृतसर से भटिंडा ले आई। बेबे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन खाना अच्छा बना लेती थी। दीदी ने कहा कि केटरिंग का है ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। घर घर जाके केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं पापा जी ये केटरिंग के बिजनेस की वजह से तो यहाँ नहीं आए? आपके पास आपके पापा जी का कोई डिटेल्स है, मतलब अमृतसर का एड्रेस या ऐसा कुछ? मैं बहुत छोटी थी, बेबी को ही पूछना पड़ेगा। निम्रत ने मर्डर वाली शाम एक अननोन नंबर को कॉल किया। उस नंबर को डिटेल्स और ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। सर मैं सिमरन, वो बात हुई थी। हाँ, मैंने कॉल किया। मुझे एक बात याद आई तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सर 2 हफ्ते पहले की बात है, निम्रत काफी परेशान थी। क्या हुआ निम्रत? तो मिलने तो मुझसे आई है पर दिमाग तेरा कहीं और है। पता नहीं यार कैसे बताऊं। तो मुझसे कब से बातें छुपाने लगी? मुझे तो बता सकती है ना, मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ। समझ नहीं आ रहा यार कैसे बताऊं। देखना 2 बातें हैं। हाँ बता देती हूँ, शायद तू कुछ सजेस्ट कर पाए। घूमने के लिए ना। क्या कर रहा है तू? मोबाइल दे। निम्रत तू रह समझी, ये वीडियो पहले भेज चुका हूँ दोस्त को, और इसे एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी है मेरे पास। बोल भेज दो दोस्त को, कर दो वायरल। फिर उसके बाद में जेल जाएगा तू। जेल तो जाऊंगा, पर क्या है कि छूट भी जाऊंगा जल्दी। तो तेरी बहन का क्या होगा? अब ऐसा रो मत यार। चल एक डील करते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ जो हुआ, तू भी भूल जा जो हुआ, और अपने दोस्त को भी बोल दूंगा ये वीडियो डिलीट कर दे। बस एक रखूंगा अपने लिए। निम्रत ने डिम्पी के बारे में सोचा और वैसा ही किया। सिर्फ मुझे बताया था, और अपनी माँ को प्रेशराइज करने लगी कि वो निखिल को घर से निकाल दे। और वो दूसरी बात क्या है? वो नहीं पता सर। निम्रत बताने ही वाली थी कि उसे एक फोन कॉल आया और वो चली गई वहीं से।
सर मर्डर वाली रात निखिल सहगल अपने दोस्त प्रशांत के साथ पीके बार में रात को 8 बजे बैठा। ओ यार 7 बज गए सवेरे के। चलो उठ, 2 घंटे में काम पे भी निकलना है। और फिर अगली सुबह 7 बजे तक वहीं था। मैंने दोस्त और बार के स्टाफ सबसे कंफर्म किया। और पोस्टमार्टम के हिसाब से अटैक रात के 9 से 10 के बीच हुआ। निखिल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई। आज असलीम सर फैमिली की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। आपका हंच बिल्कुल सही था। गुरलीन और डिम्पी को नींद की गोलियां दी गई थी। पता करो हाल फिलहाल कहाँ कहाँ बिकी है ये गोली। राइट सर। नींद की गोलियां किसने और कैसे दी? इनके घर में कोई कुक वगैरह है क्या? कुक तो नहीं है लेकिन एक हाउस हेल्प है। हाँ, गुरलीन का केटरिंग का बिजनेस है। जाके जरा बात करो, पता तो चले। सर मैंने यहाँ क्यों बुलाया? निम्रत से झगड़ा हुआ था तुम्हारा? डिम्पी की वीडियो बनाई थी तुमने। कौन सा झगड़ा सर? कौन सी वीडियो? और किसने बोला आपको ये सब? झगड़ा हुआ था या नहीं? नहीं हुआ था सर। मैं मानता हूँ नम्रत मुझसे नफरत करती है, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सही नहीं लगता कि मैं उसके घर में फ्री में रहता हूँ। तुम रेंट नहीं चुकाते? नहीं सर, वो गुरलीन मैम ने रखा हुआ है मुझे वहाँ पे। बहुत भरोसा करती है मुझ पे। वो 2 औरतें अकेले रहती है, मैं रहता हूँ तो थोड़ा सेफ फील करती है। पर ये बात निम्रत को कौन समझे? पर सर आपको ये वीडियो वाली झूठी बात बताई किसने? मैडम जी वो आदमी तो मुझे पता नहीं कौन था, लेकिन 15-20 दिन पहले वो निम्रत मैडम को उधर देखा था। तू ऐसा अनमोल को मेरे से छीन नहीं सकती, समझी? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अनमोल मेरा भी बेटा है। अनमोल तुम्हें वापस मिलेगा भी नहीं इंद्रजीत। और दोबारा मेरा पीछा किया ना तो याद रखना, मैं वो डरी सहमी लड़की नहीं हूँ, IT ऑफिसर हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। मैं पुलिस को लगा, चल लगा, कौन लगा? बोल बताओ कुछ। सर पता नहीं अनमोल कौन है जिसके लिए झगड़ा हो रहा था। फैमिली से बात करके देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वैसे ये झगड़ा मार्केट एरिया में हुआ है। सरताज से डिटेल्स ले लो, देखो उस एरिया में CCTV कैमरास हैं क्या। नींद की गोलियां? हाँ सर, कभी कभार लेती हूँ, पर कल मैंने नहीं ली थी। बस सवेरे सर में दर्द सी होया थी, इस करके मैंने सर दर्द की गोली ली थी। और खाना तो रात को मैंने ही बनाया था। घर में कोई और भी खाना बनाता है आपके अलावा? हाँ सर, रूप हमारे घर में खाना बनाती है, और वो तो हमारे कैटरिंग के बिजनेस में भी मदद करती है। इसका मतलब मेरी बेटी को टारगेट किया गया था, सब प्री प्लान था। ये रूप का एड्रेस है आपके पास? हाँ जी, मैं आपको देती हूँ। किसी अनमोल को जानते हो आप लोग? नहीं सर, हम किसी अनमोल को नहीं जानते। सर, चावला फैमिली के ब्लड में जो दवाई मिली थी वो काफ़ी कॉमन दवाई है। गुरलीन भी उसे कभी कभी लेती थी। लेकिन एक बात पता चली है सर, गुरलीन के केटरिंग बिजनेस में एक लेडी थी रूप, जो मर्डर वाले दिन से गायब है। निखिल ने बताया कि वो अपने गांव जाने वाली थी लेकिन वहां भी नहीं गई। इस रूप का गुरलीन के किचन में रेगुलर आना जाना था। पैक करो उसको फटाफट। सर वो बिल्डर बलबीर जिसके यहाँ रेड पड़ी थी वो वापस आ गया है। सत श्री अकाल सर जी, आइए आइए। अब मैं तो वेट ही कर रहा था, सोच रहा था कि आप अब तक आए क्यों नहीं पूछताछ करने। हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। निम्रत के मर्डर की रात आप कहाँ थे? मैं जी चांदनी के साथ था। चांदनी कौन? चांदनी जी मेरी गर्लफ्रेंड है जी, लेकिन बाद में घर आ गया था मैं अमावस के पास, मतलब मेरी बीवी के पास। हाँ, आप चाहो तो दोनों से पूछताछ कर सकते हो। आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी धर्मपत्नी दोनों के कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। वो आपने दर्द से पूछताछ की? वो पति से बदला लेने के लिए मैडम ने मुझे घसीट लिया बीच में। पति से बदला मतलब? वो दरअसल दर्श का मेरी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट सिमरन के साथ अफेयर चल रहा था। अरे निम्रत की फ्रेंड, तो क्या हुआ, वो निम्रत मैडम ने ऑफिस में रेड पड़वा दी। इसका असर क्या हुआ? वो दर्श को काम से निकाला गया, मतलब सिमरन से दूर। बाकी का आप देख लो। जो मैंने आपसे नंबर मांगे वो तो लीजिए पहले। हाँ लीजिए, ये चांदनी का नंबर 44। और बाकी मेरी धर्मपत्नी तो घर पे ही है। आप चाहे तो अभी बुला लेता हूँ उनको।
लेकिन आप टेंशन मत लो, आप निकलिए, मैडम जी बात कर लेंगे उनसे। अजय मैडम, ऐसा तो नहीं कि बलबीर सच बोल रहा है और दर्श ही बड़ा गेम खेल गया? हेलो, ऐसा छोड़, तू अनु एंड दस कि तू अचानक कैसे आ गई है? सब ठीक तो है ना तेरे और दर्श के बीच में? बेबी क्यों है पुत्र? बेबी कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना पुत्र? बोल ना, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेबी दर्श ने दर्श? क्या किया दर्श ने? बेबी दर्श पापा और तुसी नानी बनने वाले हैं। अरे बारी जाओ पुत्र, बारी जाओ, तुम्हें तो दिल खुश कर देता। आइए जीतो, वो छेती इधर आ, छेती इधर आ। एक काम करी, अरे मैं नानी बनने वाली हूँ, ये सारे ले जा और मिठाई लेके पूरे मोहल्ले में बांट दे। जा छेती कर, तू बैठ जा। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। राप्ती सौ पुत्र, इस बच्चे को मैं वो शांति होंगी जो मैं तेनू और डिम्पी ने ना दे सकी। ऐसी बातें कर रहे हो बेबे? आपने मेरी और डिम्पी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं की। मैं एक IT ऑफिसर हूँ, डिम्पी अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर रही है। हम जो भी है ना, सब कुछ आपकी वजह से है। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, दोबारा शादी नहीं की। को बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेबी, कैसी बातें कर रहे हो? आप देखना, ये बच्चा ना अब हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदी रहे। गुरलीन जी, क्या आपको लगता है कि दर्श ये सब कुछ कर सकता है? दर्श ऐसा कुछ क्यों करेगा? निर्मत के पेट में तो उसी का बच्चा था। बेबी, बेबी, क्यों है पुत्र? बेबी, इसको साइन चाहिए। क्या है ये? वो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बस गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए। जीजू का फोन नहीं लग रहा है, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है पुत्र। सब जिस रात निमृत का मर्डर हुआ था, उसके अगले दिन 25 किलो सीमेंट और ईंट उसी लोकेलिटी से ऑर्डर किया गया था। किसने मंगवाया? सर कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, बस वो इतना बता रहा था कि ऑर्डर करने वाली कोई लेडी। और कुछ पता नहीं चला डिलीवरी कहाँ हुई? गुरलीन जी के घर के 2 घर छोड़ के। सर कॉन्ट्रैक्टर ये भी बता रहा था कि वो लेडी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी और डिलीवरी भी आधी रात को करवाई गई। पर्सनली जाके चेक करो, देखो मैटर क्या है। सर, अमृतसर पुलिस से बात हुई हरदीप के बारे में। उन्होंने बताया कि वो 1 महीने पहले वापस आया। उसके नेबर्स का कहना है कि उसने जो किया उसे उस पर काफ़ी अफसोस था। वो अपनी बीवी और बच्चों को वापस चाहता था। और शायद निम्रत ऐसा नहीं चाहती। उसका नंबर तो मिला है सर, ट्रैकिंग पे डलवा। सत श्री अकाल, मैं अरमान आहूजा, निमृत दा कॉलेज फ्रेंड। कॉलेज में निमृत के हॉस्टल के बगल में इंद्रजीत भाटी रहता था और वीर उसी के बर्थडे भरा का लड़का है। उसके भरा की डेथ के बाद इंद्रजीत ने वीर को अपने पास ही रख लिया था और बस कॉलेज में आते जाते वक्त निमृत वीर के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। हमारे कॉलेज के एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए थे और लगभग 1 हफ्ते बाद हम अपने घर जा रहे थे। निमृत जो भी सी, तेने उसको पुलिस में लेके जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी। ऐसी किसी का भी बच्चा उठा के ले जाओगी तो क्रिमिनल बन जाओगी तुम। चलो सबसे पहले इसको पुलिस में लेके चलते हैं। नहीं, पुलिस के पास नहीं ले जा सकते अरमान। अगर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे ना तो लीगली हमें अनमोल को उसके चाचा के पास छोड़ना पड़ेगा या फिर अनाथ आश्रम। हम इस साल ब्याह कर लेंगे, हाँ, फिर हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। फिर कुछ दिनों तक हमने अनमोल को अपने फ्रेंड के यहाँ पर रखा और अनमोल का नाम चेंज करके वीर रख दिया। फिर लगभग 1 साल के बाद मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। ये इंद्रजीत है? हाँ जी, ही है इंद्रजीत। ये निमृत से मिला था और निमृत ने मुझे फ़ोन करके बताया था
और मैंने निमृत को मना किया था इसके खिलाफ एक्शन लेने से। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वीर को अपने पास इलीगली रखा हुआ था। लेकिन अब बात निमृत को इंसाफ दिलाने की है और वीर के फादर ने उसके नाम पे एक चाइल्ड प्लान ले रखा था कि जब वीर 18 साल का हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए तो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। और 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी को मर्डर करने के लिए। वो तो आपके लिए भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मर्डर करूँ और खुद ही आपके पास आ जाऊँ बताने के लिए। एक बात बताइए, ये आपने और निमृत ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो गया था और निमृत पास हो गई थी, उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। तो भी आपका दिल नहीं किया निमृत को वापस पाने के लिए? ये सवाल क्यों? मैं सस्पेक्ट हूँ क्या? पता नहीं, होना चाहिए क्या? मर्डर वाली रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। वैसे आप इंद्रजीत भाटी को पकड़िए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं चलूँ जी? अब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर अगर ये क्लियर होता तो ऐसे हमारे पास खुद से आता। शायद ये इसीलिए आया था ताकि ये सवाल हमारे दिमाग में आए। देखो, इतना तो क्लियर है कि निमृत की प्रायोरिटीज बदल चुकी थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हमेशा से निमृत थी। और वैसे भी उस रात उसने ड्रिंक कर रखी थी। वैसे इंद्रजीत भी हो सकता है, उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव। सर ये देखिए, ये दीवार नहीं लग रही है। हो सकता है सीमेंट और ईंट का इस्तेमाल इसी के लिए किया गया हो। पापा जी क्या कर रहे हैं? मैंने माफ कर दे। आप उठिए उठिए, पहले क्या कर रहे हैं आप? मैं सच में बदल गया हूँ पुत्र। सानू एक मौका दे के तो देख, फिर भी तुझे कुछ गलत लगे तो मैंने घर से निकाल दियो धक्के दे। झूठ बोल रहे हो आप पापा जी। आपको सिर्फ बेबे के पैसे और प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना? ओ ना पुत्र ना, मैनू कुछ भी ना चाहिए। मैनू तो मुझे अपना खोया हुआ परिवार चाहिए पुत्र, जो मेरे गुनाहों के चलते मेरे से खो गया था। इधर क्या कर रहे होते? वो ये कौन है पुत्र? बड़ा सोना मुंडा। वो क्या नाम है तेरा पुत्र? मैं निमृत दा प्यो। क्या? हरदीप की लाश? इसको क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? हाय रब्बा, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। मुझे डर लग रहा है। देखो बेटा, डरते नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और निमृत दीदी भले ही हमारे पास ना, लेकिन हमारे साथ ही है। डरते नहीं। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। सर एक मिनट, प्रूफ मिल गई है। स्टेशन के पास एक लॉज में छुपी हुई थी। और दर्श का कुछ पता चला? दर्श और सिमरन भागे हुए हैं, उनको ट्रैकिंग में डाल रखा है। बिल्कुल इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि तुम औरत हो। फटाफट बोलना शुरू करो। बोला। मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन जिस रात मर्डर हुआ था उसकी सवेरे मुझे एक एनवेलप मिला था। मैं मैडम जी के गले से चोरी करती थी। उस एनवेलप में मेरे चोरी करते हुए फोटोग्राफ्स थे, कुछ पैसे थे और एक लेटर था जिसमें एक नंबर लिखा था और ये भी लिखा था कि बचना है तो ये नंबर पे कॉल करो और 200 ईंट और 25 केजी सीमेंट ऑर्डर कर देना। डिलीवरी रात को होनी चाहिए,
उस गुरलीन के घर से 2 घर छोड़कर सब मैं बहुत डर गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो तुम नहीं जानती कि वो चिट्ठी तुम्हें किसने लिखी थी? सब मुझे सच में नहीं पता। चिट्ठी गए वो मेरे घर पे। सर, रूप के घर से ये लेटर लाई है। सर, इस हैंडराइटिंग को तो मैं पहचानता हूँ। वीर से बात हो सकती है? बेटा, उस दिन निम्रत आंटी के घर में किसी को देख के आप डर गए थे। तुम जानते हो कि निम्रत आंटी के साथ किसने बुरा किया है? देखो वीर, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम बताओगे ना तो हम उसको सीधा जेल में डाल देंगे और फिर वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। निम्रत आंटी ने तुम्हारी हेल्प की थी कि नहीं? तो तुम्हें भी उनकी मदद करनी चाहिए ना। आइए पापा जी। पुत्र, तूने मुझे ऐसे क्यों बोला? पापा जी, आप सच में बदल गए हैं ना? हम बेबे को इज्जत देंगे और प्यार करेंगे ना? रब दी सौ पुत्र, यकीन कर मेरा, बदल गया हूं। और तेरी किस्मत बड़ी चंगी है हमारी। बेबे, दोनों साथ ही मिल गए। क्या हुआ? कौन था? पता नहीं। तो जाके देख जल्दी, जल्दी जाना। तुम तो सुबह 7 बजे तक बार में थे, फिर मर्डर करने कैसे गए? मैंने प्रशांत के ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। उसके बाद मैं उसको बाथरूम का बहाना देके वहां से चला गया। वो यार, 1 मिनट में बाथरूम से होके आता हूँ। हॉस्पिटल में आपने फॉर्म साइन किया था ना? ये वो फॉर्म है और ये वो चिट्ठी है जो रूप को लिखी गई थी। इन दोनों में एक चीज हमने नोटिस की, लेटर आर। अब हमारा ध्यान पड़ा तो हमने देखा तो ऐसे तो कई लोग आर लिखते हैं, तो हमने इसको भेजा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एनालिसिस करने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि ये दोनों हस्ताक्षर आपके हैं। बताओ, क्यों मारा अपनी बेटी को? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वैसे भी उम्र में छोटा है तो हम ब्याह नहीं कर सकते, वरना डिम्पी की शादी में बहुत खलक पै जानी है। डिम्पी पर बुरी नजर है उसकी। उसने वीडियो निकाला था डिम्पी का, पता है? मैंने खुद पकड़ा था उसे। उसने मुझे सब कुछ बता देता है, कुछ नहीं छुपाया मेरे को। दीदी, आप ना हर बात पर बीच में मत आया करो। हाँ, बेबे पहली बार अपनी खुशियों के बारे में सोच रही है। और आपने मेरा तो ब्रेकअप करवा दिया मेरी बॉयफ्रेंड से, उसे उसके घर में रेड की धमकी देकर। और अब क्या चाहती हो कि बेबे भी खुश ना रहे? जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती नहीं, पहली बार मैंने अपनी खुशी के लिए सोचा तो वो भी निम्रत से बर्दाश्त ना हुआ। आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अपनी ही बेटी को मार के फिर आप इस तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कहने के लिए निम्रत के पास पति था, माँ थी, बहन और एक सच्ची दोस्त भी थी। लेकिन निम्रत का हाल कुछ ऐसा था जैसे भीड़ में कोई अकेला हो। उसे ये खबर नहीं थी कि उसका पति उसकी पीठ पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी माँ और बहन जिस पे वो इतना भरोसा करती है, वो उसकी पीठ पीछे उसकी कब्र खोद रहे।